प्रिय प्रिय रोशनी, आखिर तुमने ये क्या किया प्रिय प्रिय रोशनी। मुझे ये नहीं मालूम था कि हमारे और तुम्हारे प्यार उल्फत प्रिय रोशनी। कुंवर, कुंवर, मुझे तो अफसोस इस बात का है कि मैं आज अपने प्यार की बाहों में प्यार न दे सकी। आज उसकी बाहों में अपना दम तोड़ रही हूँ। कुंवर, कुंवर, ये रोना रोना धोना बंद करो कुंवर, और मुझे मुझे अपने इन्हें हाथों से विदा करो कुंवर, क्योंकि मेरा आपका साथ बस यही तक था। हाँ कुंवर, कुंवर मेरी बात सुनो कुंवर, और याबो ना रो रो के आंसू जो वादा किया है तुम्हें पाने के लिए मैं बहुत जल्द एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। तो जन्मो नागिन गले करके आऊंगी मैं, फिर मिलूंगी तुम्हें मेरे पास कुंवर, मैं तुम्हें पाने के लिए अपना वादा निभाने के लिए मैं बहुत जल्द एक मायावी इच्छाधारी नागिन बनकर इस धरती पर जन्म लेकर आऊंगी। लेकिन मुझसे वादा करो कि जब तक मैं नहीं आऊंगी तब तक तुम मेरा इंतजार करोगे। मुझे अपने दिल से एक पल के लिए अलग नहीं करोगे, वादा करो। रोशनी, मैं तुमसे वादा करता हूँ प्रिय प्रिय रोशनी, जब तक तुम इस धरती पर नहीं आओगी मैं ताउम्र तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। हाँ प्रिय रोशनी, लेकिन प्रिय नहीं प्रिय तुमने कहा इस जन्म में नहीं तुम अगले जन्म में मुझे मिलोगी। प्रिय रोशनी, प्यारी बंधन में तेरे हूँ मैं बंध गया, प्यारी बंधन में तेरे
हूँ मैं बंध गया, साथ तेरा मेरा छूट सकता नहीं। इस जन्म में नहीं, उस जन्म में सही। जन्म में नहीं, उस जन्म में सही, नाता पति पत्नी का टूट सकता नहीं। आखिर प्रियव्रतरी, तुमने कहा मैं अगले जन्म में इच्छाधारी नागन के रूप में मिलूंगी। प्रिय, तो कृपा करके मुझे इतना भी बताए कि आखिर तुम इच्छाधारी नागन के रूप में रहोगी। मैं तुम्हें कैसे पहचानूंगा प्रिय कि तुम ही मेरी प्रिय रोत्री। हाँ प्रिय। कुंवर, जब मैं इस संसार में दूसरा जन्म लेकर आऊंगी तो तुम उसकी पहचान जानना चाहते हो। कुंवर, जब इस संसार में मैं तो ये हमारा तुम्हारा जब मिलन होगा, सामना होगा, तो ये गीत हमेशा याद रखना। जब ये गीत हो तो समझ जाना कि तुम्हारा प्यार कोई और नहीं, तुम्हारी रोशनी तुम्हारे पास आ गई। कुंवर, के प्यार हमारा नहीं प्रिय, नहीं चाचा। जाओ प्रिय, जाओ प्रिय इस दुनिया को छोड़कर, और मैं ताउमर तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा प्रिय। नफरत की दुनिया को छोड़ के प्यार की दुनिया में खुश रहना मेरे। सिपाही, जय सिपाही। हाँ सर। आओ, वो देख सामने मेरा बंगला दिखाई क्यों नहीं सर? आओ चलते हैं और देखते हैं कि बीवी बच्चे की साल में है। क्यों नहीं सर, चलिए सर, आओ। चलिए सर।
क्या बताऊं? मम्मी बेटी पूनम, अभी तक डेट क्या बात है? आप कॉलेज से आने में कितनी लेट हो गई? वही क्या तो बात है? न मालूम अभी तक डैडी है नहीं। बेटी पूनम, आज तुम्हारे डैडी घर आने वाले हैं और आज वो आते होंगे। आइए, मैं उनका इंतजार करती हूँ। मम्मी हाँ, डैडी जी तो आ गए। ये डैडी नमस्ते। प्रिय मनोरमा, क्या बात है? आज माँ और बेटी बहुत खुश नजर आ रही है। प्राणनाथ, खुशी की तो बात ही है। इतने दिनों बाद आज आप अपने बंगले पे आए हो, तो इसमें खुशी की तो बात ही है। लेकिन प्रिय मनोरमा, प्राणनाथ, जानती हो, लोग कहते हैं कि पुत्र धन से बढ़कर कोई धन नहीं है, हाँ नाथ, लेकिन ईश्वर ने मुझे एक पुत्री दिया है, हाँ, फिर भी मुझे अपार खुशी है। क्योंकि जानते हो प्रिय मनोरमा, और दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हो तुझे। दुख तरह मिली बख्शीश मुझे, मैं सेनापति अधिकारी हो। एक चांद का टुकड़ा है पूनम, एक चांद का टुकड़ा है पूनम, मेरा विकास कर गुजारी हो। शोहर भी नहीं रख कर देख रहा, मैं अपनी बेटी के लिए कोई अच्छा सवाल ढूंढ रहा हूँ। जानते हो, शोहर भी नहीं रख कर देख रहा, कर काबिल कोई मिल जाए तो शर्मोला को लाख करूं, तो शर्मोला को लाख करूं, दादा का उम्र अभारी हो। जानती हो, इस विद्रोह में दुराचार, अनाचार व भ्रष्टाचार का बोलबाला है। इसलिए माँ के नाते तुम्हें विशेष ध्यान बेटी पूनम का रखना होगा। प्राणनाथ, मैं बेटी पूनम को अपने नजर से सामने रखती हूँ। इसलिए स्वामी जी, चाहती हूँ तो तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहेंगे? ये मनोरमा, और मेरी ख्वाहिश यही है, और मेरी जान मन, कि मेरे हरियाण पर तेरा अधिकार है, और साथ पूनम के चलिए और झुका कर के सर, और अपना रहने के काबिल ये संसार है। आपके मनोरमा, हमेशा बेटी के कदम से कदम मिलाकर चलना, क्योंकि ये संसार अपने के काबिल नहीं है। कि आप चिंता न करिए, प्राण प्यारे पति, कि आप चिंता न करिए, प्राण प्यारे पति, बेटी पूनम पे रख दी पूरी नजर। ये जमाना 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 नहीं, आपके मनोरमा, तुम ठीक कह रही हो। ये जमाना 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 नहीं, चलती हूँ बेटी के सर में झुका के सर। ये मनोरमा, जानती हो, मुझे
मुझे राज दरबार से सिर्फ 2 घंटे का अवकाश मिला है, इसलिए मैं तुम लोगों के साथ सिर्फ 2 घंटे तक रहूंगा। उसके बाद फिर चला जाऊंगा सीमा सरहद की तरफ। क्या सिर्फ 2 घंटे की? हाँ प्रिय मनोरमा, लेकिन इतने दिनों बाद आए हो, फिर भी 2 घंटे के लिए ठीक, कोई बात नहीं। डैडी तुम्हारा आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन बेटी क्यों बेटी? पूनम, शांति हो, तुम्हें समझ रहा, तुम नाराज हो, लेकिन बेटी अरे मुझे तो देश की रक्षा करना है, इसलिए मैं ड्यूटी को बखूबी निभाता हूं। हाँ बेटी बेटी, पूनम, आपके डैडी सिर्फ 2 घंटे के लिए आए हैं और आप जाइए अपने डैडी के चाय नाश्ता तैयार कर दीजिए। ठीक है मम्मी, उसके बाद मैं अभी डैडी के लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। ठीक है। छोटू, आप भी अपने साहब के साथ आए हो हाँ और आपको भी भूख लगी होगी। एक काम कीजिए, हाँ आप बेटी पूनम गई है और आप उसके साथ भी जाइए, नाश्ता वगैरह कुछ फ्रिज में सामान रखी हुई है, खा के आराम कीजिए। तब तक बेटी पूनम चाय बनाएगी, उसके साथ में आप चलिए। साहब हाँ, एक बात जानिए आप, कैसी बात है? साहब जब बॉर्डर पर रहते हैं तो हम बॉर्डर पर रहते हैं, अच्छा, और साहब कमरे पर रहते हैं तो हम कमरे पर रहते हैं। अगर साहब बंगले पर रहेंगे तो हम बंगले पर रहेंगे, अगर साहब यहाँ है तो मैं यही रहूंगा, साहब को छोड़कर मैं नहीं जा सकता। लेकिन छोटू, हाँ हर वक्त हरदम अपने साहब की बातों को मानते हो, हाँ, आज आपको मेरी बात माननी होगी। मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, जहाँ साहब रहेंगे वहाँ मैं रहूंगा। ठीक है, अगर इसी बात है कोई बात नहीं। पूनम डैडी, जरा छोटू को समझाइए। मैं कह रही हूँ कि इनको भूख भी लगी होगी। अब बेटी पूनम गई चाय बनाने, उसके साथ में जाकर के फ्रिज में कुछ सामान रखे हुए हैं, खा करके आराम कीजिए। ऐसी जब बात तक है। आप कुछ बात करनी है। प्रिय मनोरमा, मैं तुम्हारी भावनाओं को समझ रहा हूँ, इसलिए हाँ, सुनो मेरी बात। छोटो, मेरे पास आओ। जी साहब। देखो सिपाही, हाँ साहब। प्रिय मनोरमा, हाँ तुमको जो कहा तुम उस काम को पूरा करो, सर। और हाँ, यहाँ से चले जाओ मेरे बंगले पर। हाँ और बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, जी सर। और बेटी के साथ चाय लेकर मेरे पास आओ। तब तक जानते हो, हाँ। मैं और मेरी प्रिय मनोरमा दोनों लोग कुछ बातें करना चाहते हैं। सर जैसे जैसे हम यहीं रहते, क्या यहीं रहते। इसका मतलब तुम मेरी आज्ञा नहीं मान रहे हो? नहीं सर, तुम जानो तो कोनो महीन बात हुए लागत है तो ना हमका सुनात है अच्छा ना हमका देखात है साहब। शिवाई, जी सर। मैंने तुम्हें क्या कहा कि जाओ, बेटी पूनम चाय बनाने के लिए गई है, और बेटी के साथ चाय लेकर मेरे पास आओ, और साथ में बैठकर चाय पियेंगे। उसके बाद फिर हम लोग चलेंगे सीमा सरहद की तरफ। जैसे सर तुम यही जगह जो बॉर्डर से कहीं भी हम पहुंच जाए तो सर आप नहीं जाने देते। शिवाई, ये बताओ, अगर बॉर्डर पर जंग छिड़ गई, हाँ और मैंने तुमसे कह दिया जी कि सर। सिपाही हाँ। अपनी बंदूक लेकर आगे बढ़ो, हाँ। तो उस वक्त तू क्या कहेगा? नहीं सर, बढ़ के गोली मार। तो ऐसे ही जाओ और बेटी पूनम के साथ चाय लेकर मेरे पास आओ। ठीक सर। जय हिंद सर। जय। प्रिय मनोरमा,